तो यार कैसे हो आप सब, मेरा नाम है हासिब और 8 जून को आपका निमसेट 2024 का एग्जाम होने वाला है। लेकिन उससे आपको क्या, आपको तो एग्जाम देना है 2025 में या 2026 में। तो जो भी ये बच्चे हैं जिनको 2025 या 2026 में एग्जाम देना है, उनमें से काफी सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि भैया हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या इसका सिलेबस होता है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे जो आप लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। तो उन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में घूमता है भैया, इस एग्जाम का लेवल क्या होता है। क्या इसका लेवल जेईई मेंस एग्जाम के बराबर होता है? क्या हमें उन टीचर्स से पढ़ना चाहिए जो जेईई मेंस का पढ़ाते हैं? क्या वहीं से हम अपनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इस एग्जाम का पैटर्न अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, टोटल आपके 120 क्वेश्चंस आते थे और आपके पास 2 आवर्स होते थे, यानी कि 2 घंटे के अंदर 120 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चंस करने होते थे, जिसमें आपकी मैथ भी आती थी, रीजनिंग भी आती थी, कंप्यूटर भी आता था और इंग्लिश भी आती थी, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज अलग अलग होता था, है ना। यानी कि मैथ का वेटेज आपका टोटल 600 मार्क्स की आपकी मैथ आती थी, जिसमें एक क्वेश्चन पर आपको 12 नंबर मिलते थे। टोटल 50 क्वेश्चन आते थे। जो आपकी रीजनिंग है उसके टोटल 40 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता था। टोटल यहां पर 240 नंबर की आपकी रीजनिंग आती थी। इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते थे, जिसमें एक क्वेश्चन पर आपको यहां पर मिलते थे टोटल 6 नंबर। और जो आपकी इंग्लिश है इसके टोटल 10 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन पर आपको मिलते थे 4 नंबर, यानी कि टोटल 40 नंबर की आपकी इंग्लिश थी। तो अब यहां पर क्या होता था, आपके पास 120 क्वेश्चन होते थे और आपके पास 120 मिनट्स होते थे। तो आप जब चाहो आप मैथ सॉल्व कर सकते थे, जब आप चाहो जब आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते थे। ये टोटल आपके ऊपर था कि कब आपको कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम पेपर का सॉल्व करना है। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजेस क्या आई है, यहां पर टाइम स्लॉट वाली चीज आ गई है। यानी कि आपके पहले जो 70 मिनट आपको मिलते हैं वो आपको केवल मैथ के लिए मिलते हैं। तो इस टाइम पर आप रीजनिंग या कंप्यूटर या इंग्लिश पर स्विच नहीं कर सकते। आपको इन 70 मिनट में केवल मैथ ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपको अगले 30 मिनट मिलेंगे वो आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे। तो इस 30 मिनट में आपको रीजनिंग ही सॉल्व करनी है। इस टाइम पर ना आप मैथ में स्विच कर सकते हो, ना इंग्लिश या कंप्यूटर पर स्विच कर सकते हो। इसके बाद जो आपका वक्त बच जाता है 20 मिनट्स का, उसमें आपको कंप्यूटर और इंग्लिश सॉल्व करनी होती है। तो आपका ये एक एग्जाम पैटर्न होता है। तो अब ये बात आती है, भैया क्या इस एग्जाम का लेवल जेईई मेंस एग्जाम के लेवल के बराबर होता है? तो इसका सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं है। ये पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। कभी पेपर इजी आ जाता है, कभी पेपर थोड़ा टफ आ जाता है, कभी थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ जाता है, लेकिन जेईई मेंस से ऊपर लेवल का पेपर नहीं आता। तो अगर आपने जेईई मेंस लेवल की मैथ की प्रिपरेशन कर ली तो आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो। तो इस एग्जाम के लेवल के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एग्जाम का लेवल जेईई मेंस के लेवल से ऊपर नहीं होता, नीचे भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है और थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर भी आ सकता है। अब बात आती है, भैया हम जेईई मेंस वाला जो टीचर है क्या उससे पढ़ के इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो मैंने कहा आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप वहां से मैथ सीख सकते हो। लेकिन इस एग्जाम में क्या होता है, आपके पास टाइम कम होता है। जैसे कि अगर आप जेईई मेंस वगैरह में देखो तो वहां पर आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 3 घंटे होते हैं। तो वहां पर आप आराम से वक्त लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर आपके पास 120 मिनट है, 120 क्वेश्चंस है टाइम स्लॉट के साथ। तो आपको यहां पर क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना होता है। यानी कि अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आपको यहां पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए। आप प्रॉपर मेथड के साथ यहां पर अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ गए तो आपका वक्त निकल जाएगा। एक क्वेश्चन में फंसकर आप बहुत सारा वक्त निकाल दोगे और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करना आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। अब मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह से सॉल्व करने हैं, नहीं। कई क्वेश्चन हैं जो मेथड से सॉल्व होंगे, कई क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन को देखकर सॉल्व होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लगाकर भी यूज होंगे। तो हर तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस पेपर को सॉल्व करने का तरीका है ना, ये सारी चीजें आपको सिखाएगा वही टीचर जो आपको निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। तो अगर आपका जेईई मेंस वाला टीचर तो वो आपको मेथड्स वाली सारी चीजें समझा सकता है, सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता है। लेकिन जो इस पेपर में आपको स्पीड वगैरह चाहिए, ये सारी स्ट्रेटेजी वगैरह ये आपको निमसेट का टीचर ही बता सकता है। जब वो आपको क्वेश्चन सिखाते हैं सॉल्व करना तो वो आपको मेथड भी बताते हैं, वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी बताते हैं, वो आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इतने तरीकों से कर सकते हैं। जहां पर इस क्वेश्चन को अगर आपने इस तरीके से किया तो आपका इतना वक्त लगेगा, इस तरीके से किया तो आपका बहुत कम वक्त लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको निमसेट एग्जाम की जो टीचर प्रिपरेशन करवाता है वही सिखा सकता है। तो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो उस टीचर से जो जेईई मेंस की आपकी प्रिपरेशन करवा रहा है।
लेकिन आपको साथ के साथ उनकी वीडियोस भी देखना है जो यूट्यूब वगैरह पे आपको इजीली मिल जाती हैं, यानी कि आप एग्जाम टाइम पर भी देख सकते हो। जो आपको लास्ट के 3-4 महीने बचते हैं तो उस पर ये टीचर पढ़ाना शुरू कर देते, तो वहां से भी आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हम कब से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें? कि हम 5 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करें तो हो जाएगा? क्या हम 1 साल पहले कर दें? या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल या 2.5 साल पहले से इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं? तो देखो, इसका सिंपल जवाब ये है, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना इजी रहेगा आपका इस एग्जाम को प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाना। क्योंकि अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने 6 महीने पहले स्टार्ट किया, 7 महीने पहले स्टार्ट किया, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसको अपने पूरे दिन का समय देना पड़ेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये आपके ऊपर है, आप स्ट्रेस के साथ पढ़ना चाहते हो या एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना चाहते हो। अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने जब बीसीए करना स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे कभी ये ऐसा नहीं लगा कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारा वक्त नहीं दे रहा था। अगर मैं अपना पहला साल देखूं तो मैं केवल क्लास करता था बस। उसके अलावा जब मेरा सेकंड ईयर आया तो क्लास के साथ मैंने सीट भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दी, उसके साथ साथ टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत ही ईजिली मेरा निमसेट एग्जाम मेरा क्रैक हो गया। तो इसलिए आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले क्या टाइम था कि जब आप निमसेट एग्जाम के बारे में अगर आप किसी को बताओगे तो उसे मालूम भी नहीं होता था, फिर उसे आप एग्जाम्पल देते कि जैसे कि आईआईटी एग्जाम का एग्जाम होता है, वैसा ही एक निमसेट एग्जाम होता है जिसमें आप एनआईटीज के अंदर जाते हो एमसीए करने के लिए। लेकिन अब काफी ज्यादा जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ चुकी है, जब से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। तो इस एग्जाम को आराम से 25 से 30 हजार बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो सीट्स इस टाइम पर अवेलेबल हैं वो अभी 1033 सीट्स हैं। पहले 813 सीट्स थी, लेकिन इस साल 2 और कॉलेजेस बढ़ चुके हैं, जिसमें एक आईआईटी ट्रिपल आईटी भोपाल बढ़ चुका है, उसके अलावा एनआईटी पटना बढ़ चुका है। तो इस टाइम पर 1033 कुल सीट्स हैं। तो 25,000 से 30,000 बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो यहां पर इतना इजी नहीं है कि भैया मैं आऊंगा 5 महीने पहले, 4 महीने पहले और मैं इस एग्जाम को निकाल दूंगा। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो बात अलग है, आपकी किस्मत अच्छी थी, आप 2 महीने पहले आए निकाल के चले गए, लेकिन किस्मत के भरोसे हर चीजें नहीं हो पाती। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो अब आपका जो ये सवाल था कि हम कब से इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर आपको 2025 या 2026 में एग्जाम देना है या 2027 में भी एग्जाम देना है, तो अगर आप चाहो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक चीज ये भी होती है ना, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर 2025 की उनकी कोचिंग की जो फीस होगी और जो 2026 में जिन बच्चों को एग्जाम देना उसकी कोर्स की फीस होगी, उसका डिफरेंस 8 से 9 हजार ही कुछ आता है। और अगर आप ऐसे देखो तो इनकी 1 साल की फीस मतलब 35,000 से प्लस ही होती है। तो केवल 10,000 का डिफरेंस आता है 2 साल की प्रिपरेशन में और 1 साल की प्रिपरेशन में। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग से 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एकदम स्ट्रेस फ्री होकर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें आप इस टाइम में कोडिंग भी साथ के साथ कर पाओगे और साथ में आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाओगे। अब एक सवाल आता है कि भैया हम सेल्फ स्टडी कर लें या हम किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर लें। तो इसका देखो, इसका सिंपल सा जवाब है, दोनों ही जगह से आपका निमसेट एग्जाम क्रैक हो सकता है। हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग्स वगैरह को ज्वाइन करते हैं और फिर निमसेट एग्जाम क्रैक करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो केवल सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद भी इस निमसेट एग्जाम को निकाल लेते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। क्योंकि अगर आप किसी कोच ऐसा भी देखो ना, किसी कोचिंग में 1000 बच्चे या 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सबका सिलेक्शन नहीं होता। वहां पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो उस कोचिंग में जाने के बाद मेहनत करते हैं। तो हर जगह से आपका निमसेट एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है। अब कोचिंग्स क्यों बेटर हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें तो आपके लिए इजी हो जाता है? उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर एक थाली में परोस के सारी चीजें मिल जाती हैं। वहां पर आपका सिर्फ काम होता है पढ़ना बस। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको सारा कंटेंट भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं। कोचिंग वाले सीधा आपको सारा कुछ दे देते हैं, सारी मेहनत बैकएंड पर वो लोग करते हैं और सारा कुछ आपको बनाकर दे देते हैं, बस आपको फिर पढ़ना होता है। आपकी डेली क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस में जाकर लाइव क्लासेस वगैरह को देखते हो, उसके बाद जो डीपीटीज वगैरह मिलती हैं आप उनको सॉल्व करते हो, उसके अलावा आप बुक से सॉल्व करते हो। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपका पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर रहता है। तो इसलिए कोचिंग्स वगैरह ज्यादा बेटर है मेरी ओपिनियन में। लेकिन अब मैं यहां पर यह भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोचिंग्स के लिए किसी से कर्ज ले लें, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी वगैरह की ज्वेलरी वगैरह बेचकर कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करते हैं। ये वाली चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि एक चीज मैं आपको बोल दूं
ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपने कोचिंग को ज्वाइन कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर साल बहुत सारे बच्चे अपनी मतलब 100% देते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, तो इसलिए आपको ये सब नहीं करना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, अदरवाइज आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है। अब देखो, एक तो मैंने रोड मैप वीडियो एकदम डिटेल में बनाई थी 2025 और 2026 वाले बच्चों को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या बाद में इस वीडियो को खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें मैंने आपको एकदम कंप्लीट बताया आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक से सॉल्व करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सारा कंटेंट कहां मिलेगा वो मैंने उस वीडियो में बताया। उसके अलावा मैं यहां पर भी बता देता हूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो मतलब कंटेंट बिखरा पड़ा था उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जहां से आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो वहां से आप सिलेबस कवर कर पाओगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है सब कुछ। उसके अलावा जो आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो, जो आपको डाउट्स वगैरह आते हैं, उसके लिए हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जहां पर आप क्वेश्चन भेजते हो तो दूसरा बंदा उसको सॉल्व करके भेज देता है, मतलब या दूसरा बंदा क्वेश्चन भेजता है, आप उसको सॉल्व कर देते हो। और वहां पर इसके अलावा कोई भी और बातें नहीं होती। वो ग्रुप्स केवल बुक के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए ही बनाए गए हैं, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो और कोचिंग्स वगैरह को ज्वाइन करके भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अगर आप कोचिंग्स वगैरह को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए केवल एक प्लस पॉइंट है, एक बोनस पॉइंट है, जहां पर आपको सब कुछ पहले से सजा सजाया मिल जाता है। आपका काम केवल पढ़ना होता है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कंटेंट ढूंढना पड़ता है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है। और यहां पर आपकी कई बार सेल्फ स्टडी करते टाइम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती। आप एक दिन बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, उसके बाद मोटिवेशन आपका ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह को या ऑफलाइन कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करते हो तो आप दिन भर वहीं होते हो, आपकी डेली क्लासेस होती है। तो आपको पता है आपको ये सीट सॉल्व करनी है, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं की तो आपको अगले दिन कुछ नया पढ़ाया जाएगा और पिछला आपका छूट जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो कंसिस्टेंसी वगैरह अच्छे से मेंटेन होती है वो कोचिंग वाले बच्चों की ज्यादा बेहतर होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी के साथ भी निकाल लेते हैं। तो आपको इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी चीज थी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा सीधा ओपिनियन रहेगा आप कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर लो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी करो, बस साथ में एक टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए स्पीड और दूसरी चीज चाहिए आपको जो एक्यूरेसी वगैरह है वो। और एक्यूरेसी वगैरह कहां से आएगी? वो आएगी पेपर सॉल्व कर करके। एक पेपर का हैंडल जो पेपर को हैंडल करना होता है, स्ट्रेस वगैरह, वो सारी चीजें आएंगी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट दे देकर। तो आप सेल्फ स्टडी करो, साथ में एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लो बस। और अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग अफोर्ड कर लो। और कोचिंग्स में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो आप उस कोचिंग में दिन भर होते हो। तो वहां पर जो एक डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है ना, जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। अगर आप घर पे रहकर पढ़ोगे, आप 10 मिनट पढ़ोगे, आधे घंटे मोबाइल फोन चलाओगे या और भी किसी तरीके के आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें कोचिंग में जाकर खत्म हो जाती हैं। तो अगर मेरे ओपिनियन आप लो तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। आप टोटली आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स है, फीस भी हमें बहुत सारी पे करनी है। बहुत लोग बड़े बड़े वादे भी करते हैं, अगर सीट्स केवल 1000 है तो 500 सीट्स यहाँ है। वो टीचर बोलते हैं कि 500 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, 400 हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, 400 हमारे से यहाँ से सिलेक्ट हुए, सीट टोटल 1000 है और 2000 बच्चे ये लोग ऐसे काउंट करवा देते हैं। तो हम किन पर भरोसा करें? कौन सी कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए, किसकी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? तो अगर इसको लेकर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो या इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जिनकी फीस भी अफोर्डेबल है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अब यार एक बात जो मैं आपको और कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस यही करते रहते हैं कि मैं इस महीने से स्टार्ट करूंगा, मैं अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, और ऐसे करते करते उनके पास 5 महीने बचते हैं। और ये वही बच्चे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि भैया 5 महीने बचे हैं, क्या पॉसिबल है, क्या मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं? फिर वो अगले महीने फिर मैसेज करते हैं कि भैया अभी 4 महीने बच रहे हैं, कि हम अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम कर सकते हैं। और ऐसे करते करते वो अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं, और जब 1 महीना बचता है तो वो फिर यही बोलते हैं कि भैया अब हम क्या ड्रॉप लेकर करें, अब हमारा क्या 1 महीने में हो सकता है? तो इसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, एक्शन लो, सोचना नहीं है ज्यादा। इसके साथ साथ जो आपको मैथ है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको मजा आएगा, लेकिन आपको मजा तभी आएगा जब वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे।
और क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। क्योंकि ऐसा है ना, अगर आपको 5th 6th की मैथ भी अगर नहीं आती तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, और जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते फिर आपका इंटरेस्ट लूज होता जाता है कहीं ना कहीं, फिर आप किताब बंद करके रख देते हो। तो इसलिए जितने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे उतना बेहतर तरीके से आपको मजा आएगा मैथ को सॉल्व करने में। और बेसिक कब बढ़िया होंगे, जब आप अभी से स्टार्ट करोगे। तो अभी अगर आप जो कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर रहे हो ना, तो अभी क्या करते हैं वो लोग, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में। पहले आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो जब ज्वाइन कर रहे हो, जब 9 महीने बच रहे हैं, 8 महीने बच रहे हैं, फिर वो जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के साथ जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है। जिनके बेसिक्स अच्छे हैं वो तो चले जाते हैं साथ के साथ, उनका तो आराम से हो जाता है, लेकिन जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी करो उतना जल्दी आपके लिए सही रहेगा। और मैथ में वाकई आपसे बोल रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जा रहे हो, आपको बहुत मजा आएगा। आप दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद भी आपको थकावट नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपको काफी सारे जवाब मिले होंगे आपके निमसेट 2025 और 2026 एग्जाम को लेकर। आपके अभी भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछो, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और अभी कुछ टाइम से वीडियोज नहीं आ रही थी, उसका सिंपल सा रीजन यही था कि एक तो 2024 वाले बच्चे हैं जो उनका एग्जाम होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता वो बहुत ज्यादा वीडियोज को देखें, मतलब अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो आपकी मेहनत से बनेगा, यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखने से नहीं बनने वाला। तो और दूसरा रीजन ये भी था, मैं थोड़ा अपना मतलब घर के कामों में बिजी था, अपना एक स्टूडियो वगैरह बना रहा हूं, तो इस वजह से अभी इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो आपकी जो भी आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको लगता है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो लाइक भी कर देना, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।